तो देखो, हम यहाँ पर इस क्लास में हाई कोर्ट के एमसीक्यू भी करेंगे और अभी कौन से स्टेट के कौन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वो भी जो अभी प्रेजेंट में कौन चीफ जस्टिस है कौन से स्टेट के हाई कोर्ट के, वो भी अपन याद करेंगे। तो ये आने वाले एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो वो है अरुण भंसाली। कौन है? ठीक है, अरुण भंसाली। इलाहाबाद कौन से स्टेट में पड़ता है? यूपी में, यूपी में पड़ता है। और यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ है यूपी का कैपिटल। तो देखो होता क्या है, बहुत सारे हाई कोर्ट उस स्टेट के कैपिटल में होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हाई कोर्ट क्या होते हैं, उस स्टेट के कैपिटल में होते हैं। लेकिन हमको क्या याद रखना है, कौन से उसके कैपिटल में नहीं है, क्योंकि यहीं पर आदमी फंस सकता है। आपको पूछेगा यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, तो हम सोचेंगे अगर यूपी का कैपिटल लखनऊ है तो उसका हाई कोर्ट लखनऊ में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इलाहाबाद में है। ठीक है, तो उस स्टेट का याद जरूर रखना जहां का हाई कोर्ट उसके कैपिटल में नहीं है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमारा कैपिटल है रायपुर, लेकिन हमारा हाई कोर्ट रायपुर में नहीं है, वो कहां पर है? बिलासपुर में। तो यहां पर ये याद रखना जरूरी होता है। तो ये याद रखना यूपी का कैपिटल है लखनऊ, लेकिन इसका हाई कोर्ट इलाहाबाद में। और अभी इस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है कौन है? अरुण भंसाली। अभी से इलाहाबाद में क्या हुआ था? अरे वो इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज। हुआ क्या था? कुंभ हुआ था। तो मेरी जो साली थी ना होने वाली, वो गई थी, तो भंसाली। याद रख लोगे? ठीक है, हो गई, मैं ही भूल जाता हूँ हुआ है कि नहीं शादी मेरा। तो इलाहाबाद कौन गई थी? मेरी साली, महाकुंभ में। ठीक है, याद रखोगे? चलो अब आगे के देखते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है आंध्र प्रदेश के? तो उसका नाम है धीरज, धीरज सिंह ठाकुर। ठीक है, धीरज का और अर्थ क्या होता है? धैर्य रखना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना। तो आंध्र प्रदेश में देखो अंधा करके आ रहा है, जो अंधा आदमी रहता है वो कभी जल्दबाजी नहीं करता। ठीक है, वो धैर्य रखता है, आराम से चलता है। ठीक है, कहीं टकरा ना जाए। तो धीरज याद रहेगा। ठीक है, क्या हो गया? हो गया, याद हुआ कि नहीं? इलाहाबाद वाला याद हुआ, क्या था? वरुण भंसाली, साली याद आ रहा है उसमें। आंध्र प्रदेश का धीरज। फिर है देखो बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे, नाम भले मुंबई हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट जब बना था तब बॉम्बे था, तब से नाम क्या रखें? बॉम्बे हाई कोर्ट। अब इसके न्यायाधीश कौन है? इसके न्यायाधीश हैं आलोक आराधे। ठीक है, तो बॉम्बे में बॉम्ब आ रहा है, ठीक है, और आलोक में लोक आ रहा है। तो लोक क्या है? बॉम्ब है। कहीं भी फटने का कोशिश करते हैं तो ऐसे याद रख लेना, लोक क्या है? बॉम्ब है। तो बॉम्बे और आलोक। ठीक है, आप जो समझ रहे हो वो नहीं, याद रहेगा। इलाहाबाद का कौन था? भंसाली। आंध्र प्रदेश का धीरज। और बॉम्बे का आलोक। कलकत्ता, कलकत्ता के कौन है? तो कलकत्ता के हैं टी.एस. शिवगनम। क्या है? टी.एस. शिवगनम। कलकत्ता। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कल दिन ठीक नहीं चल रहा है, आज का दिन ठीक नहीं चल रहा, तो आप वो क्या बोलते हो? कल से भगवान का नाम लूंगा। तो कल से किसका नाम लोगे? शिव। और देखो नाम लिखा है तो शिव का नाम लेना है, कल से पानी डालना है 1 लोटा। ठीक है, तो याद हो जाएगा, कल से किसका नाम लोगे? शिव का। तो कलकत्ता और शिव गनम। ठीक है भाई। उसके बाद छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़, आपको छत्तीसगढ़ कौन पढ़ाता है क्लास में? तामेश। और यहां कौन है? रमेश। तो याद हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कौन है? रमेश सिन्हा। ठीक है, तो पढ़ाने वाला तामेश, पढ़ने वाला इधर वाला रमेश। ठीक है, फिर है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के कौन है? तो दिल्ली हाई कोर्ट कौन के कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, आ रहा समझ में? आप देवी देवता को मानते हो ना, देवी देवता को मानते हो तो कैसे मानते हो? पूरे दिल से मानना चाहिए कि नहीं? तो यहां पर देव करके आ रहा है,
तो पूरे दिल से मानो, नहीं तो श्राप दे देंगे भाई, जैसे आपको मिला है। उसके बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी के कौन है? तो यह है आशुतोष। ठीक है, गुवाहाटी के कौन है? आशुतोष। ठीक है, अभी आपको गु खाने बोल दूंगा तो आंसू नहीं आ जाएगा आपके में? तो आंसू क्या खाओगे? तो देखो आशुतोष कुमार। ठीक है, भले आपको अजीब लग रहा होगा मैं कैसे कैसे याद करा रहा हूं, लेकिन आपको देखना फट से यही याद आएगा, आएगा कि नहीं? फिर है गुजरात, क्या है? अब गुजरात की कौन है? सुनीता अग्रवाल। कौन है? सुनीता अग्रवाल। ठीक है, तो गुजरात में क्या याद रखना? रात। और सुनीता में देखो, रात में अक्सर लोग पीवी के आ जाते हैं, उसके बाद सुनाने नहीं लग जाते हैं। तो गुजरात और सुनीता। ठीक है, और रात में चैटिंग वेटिंग भी होता है तो सब एक दूसरे को सुनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, सुनीता। फिर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन है वर्तमान में न्यायाधीश? तो उनका नाम है गुरमीत सिंह संधावालिया। ठीक है, तो याद रखना कौन है? गुरमीत। ठीक है, फिर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के कौन है? तो जम्मू कश्मीर के हैं अरुण पल्ली। अरुण पल्ली। देखो अभी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक हुआ आतंकवादी का। ठीक है, तो वहां पर ये आतंकवादी लोग को पाल के भी बहुत रखते हैं, तो पल्ली करके याद रखना, पाल पल्ली। ठीक है, ऐड है उसके बाद। ठीक है, झारखंड। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन है? झारखंड। ठीक है, तो इसके हैं तारलोक सिंह चौहान। कौन है? तारलोक। आपने झारखंड में झाड़ याद रखना, आपके घर के आसपास देखो झाड़ है, और उसी के पास से बिजली का तार भी जाता है, तो ये देखो तार। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो झारखंड का याद हो जाएगा, तार। फिर है कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट के कौन है? तो है विभू भाकरू। ठीक है, कर्नाटक के कौन है? विभू भाकरू। तो कर्नाटक में देखो नाटक कर क्या रहा है, तो कोई भी नाटक करता है तो उसको बकने का मन करता है, तो बाखरू। तो वैसे याद रख लेना, जोड़ लेना थोड़ा। फिर है केरल। केरल हाईकोर्ट के कौन है? तो केरल हाईकोर्ट के हैं नितिन मधुकर जामदार। कौन है? नितिन मधुकर जामदार। ठीक है, अब देखो केरल को याद रख लेना, करेला। करेला कड़वा होता है, कड़वा का उल्टा क्या होता है? मीठा, और मीठा कोई बोलते हैं मधु, तो मधुकर। याद हो जाएगा। फिर है मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर के कौन है? तो उसका नाम है कैंपैया सोमशेखर। ठीक है, कैंपैया सोमशेखर। तो कैंप देखे हो, कैंप ऐसे रहता है ना। ठीक है, अब लोगों के पास मनी है तभी वो कैंप वैम्प करने जा सकते, कैंपिंग करने जा सकते हैं। जो फोकट फालतू आदमी है वो कहां जा पाएगा? तो कैंप मनी। तो देखो अभी जितने भी याद किए एक बार देख लेते हैं, आपको याद आ रहा है कि नहीं कि मैं फालतू बकवास किए जा रहा हूं? तो बिना देखे आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, जैसे बताया वैसे ही सोचना, याद आएगा। इलाहाबाद के कौन है? अरुण भंसाली। साली याद आया। आंध्र प्रदेश के धीरज सिंह ठाकुर। बॉम्बे हाई कोर्ट के बॉम्बे आलोक, लोगों के पास। कलकत्ता, कल से किसका नाम लूंगा? तो शिवगनम, टीएस शिवगनम। छत्तीसगढ़ रमेश सिन्हा। दिल्ली देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। गुवाहाटी गु आशुतोष कुमार। गुजरात रात सुनीता। सुनीता में ये बड़ी की मात्रा हटा दूंगा, सुनाता। तो रात में तो सुनाता है ना वो।
हिमाचल प्रदेश गुरमीत सिंह संधावालिया, जम्मू कश्मीर अरुण पल्ली, आतंकवादियों को पाल के रखें पल्ली, ऐड। झारखंड तार लोग झाड़ रहता, उसी के बगल से तार वार गए रहते कि नहीं। कर्नाटक जो नाटक करेगा भाखरू, विभू भाखरू। केरल नितिन मधुकर जामदार। मणिपुर मणि कैंपैया सोमशेखर, याद हो रहा है। फिर अब ये नया, ठीक है। मेघालय, मेघालय हाईकोर्ट के कौन है, तो देखो कौन है, इंदिरा प्रसन्ना मुखर्जी, ठीक है। अब देखो मेघालय जो है, मेघा मतलब वही वर्षा, और मेघालय में दो जगह भी है, क्या, चेरापूंजी और मासिनराम, जहां पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा पानी वहीं गिरता है, चेरापूंजी और मासिनराम में, ठीक है। पानी गिर रहा है मतलब अपन बोलते हैं ना इंद्र जी प्रसन्न हो गए, इंद्र जी प्रसन्न हो गए, और मेघालय इंद्र मिलता जुलता है ना, तो याद रखना यहां का कौन है, इंदिरा, इंद्र बोल रहा हूं तो क्या रखना, इंदिरा प्रसन्ना मुखर्जी। मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं कौन, संजीव सचदेवा, याद रखोगे। मद्रास, मद्रास हाई कोर्ट के कौन है, तो कौन है, मां से मद्रास, मां से मनिंद्रा, मां से मोहन, तो सब में मामा है, तो मद्रास वाले में याद रखना, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा कौन है, हरीश टंडन। अब देखो उड़ीसा किसके लिए फेमस है, पुरी मंदिर है ना, जगन्नाथ पुरी के लिए फेमस है कि नहीं। अब जगन्नाथ के रूप और कौन है, हरि, है ना, भगवान हरि, हरि मतलब विष्णु, और विष्णु के ही रूप है जगन्नाथ, है कि नहीं, तो उसी के लिए फेमस है, तो हरि करके याद रख लेना। पटना, पटना विपुल मन्नूभाई पंचोली, इधर देखो पटना, इधर आ रहा है चोली, अपने से याद कर लेना, ठीक है। फिर है पंजाब, पंजाब और हरियाणा, देखो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में पंजाब वाले भी आ जाते हैं, हरियाणा वाला भी आ जाता है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी खुद भी आ जाता है, ठीक है। तो इसके कौन है हाईकोर्ट के न्यायाधीश, तो उसका नाम कौन है, सील नागू। तो देखो हरियाणा में हरा करके आ रहा है, और यहां पर नागू आ रहा है, तो हरा नाग करके याद रखना, ठीक है भाई, हरा नाग। उसके बाद है राजस्थान, राजस्थान देखो राजा महाराजाओं का गढ़ है ना, अब बोल रहा हूं राजा महाराजा का गढ़ है, तो आप ही बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कलपाथी राजेंद्र श्रीराम, देखो राजेंद्र आ रहा है, राजा राजेंद्र, ठीक है, याद होगा पक्का। सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो देखो सिक्किम में सिख करके आ रहा है, सिख लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास रहता है लोगों को, तो क्या आ जाएगा, विश्वनाथ सोमदार, हो जाएगा याद, विश्वनाथ, ठीक है, विश्वास से विश्वनाथ। त्रिपुरा, त्रिपुरा के हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है रामचंद्र राव, कौन है, रामचंद्र राव, ठीक है, तीनों लोक के स्वामी रामचंद्र, ठीक है, तो याद हो जाएगा। तेलंगाना, तेलंगाना के कौन है, अपरेश, क्या नाम है उसका, अपरेश कुमार सिंह, ठीक है। अब बताओ ये रामचंद्र राव कहां के हैं, त्रिपुरा के, ये अभी नहीं बताया हूं, ये कहां के हैं, दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है, विलोपित, तो आंसर ए और डी दोनों है, क्योंकि दोनों में नाम सेम है। उत्तराखंड के, उत्तराखंड के बताओ, ये तो कहां के हो गए, तेलंगाना के, ये कहां के हो गए, त्रिपुरा के, ये कहां के हो गए, सिक्किम के, तो ये कहां के होंगे, उत्तराखंड। क्या लिखा है, गुहुनाथन नरेंद्रन, नरेंद्र जी का नाम आ गया, ठीक है। अब देखो गु वाला अलग याद किए थे ना, उत्तराखंड में उत्तर करके आ रहा है, उत्तर, अब हमारी पूरी जनता है, हमारा पूरा देश है, किससे उत्तर मांग रहा है, नरेंद्र से, है कि नहीं, कौन है नरेंद्र,
नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो याद हुआ सबको? याद आ जाएगा, नाम बोलूंगा याद आ जाएगा कि नहीं? छत्तीसगढ़ रमेश, मध्य प्रदेश सचदेवा, त्रिपुरा रामचंद्र, राजेंद्र राजस्थान। याद आ जा रहा है? उत्तर प्रदेश का क्या? इलाहाबाद, इलाहाबाद बंसाली। और उत्तराखंड नरेंद्र, नरेंद्रन है ना लास्ट में। आंध्र प्रदेश का धीरज। सिक्किम नागू, नागू। हरियाणा और पंजाब दोनों मिला जुला है। हिमाचल प्रदेश गुरमीत, गुरमीत है ना हिमाचल प्रदेश के। उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा हरी, हरीश करके याद रखना, हरीश टंडन। याद हो रहा है पक्का? गुवाहाटी का क्या है? आशुतोष। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़े। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? 25, जिसमें से 23 + 2। 23 कहां पर है? राज्यों में, और 2 कहां है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में। वो 2 कौन कौन सी जगह हैं बताओ? दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट है। भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम, सिक्किम उच्च न्यायालय जहां पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, और ये छोटा न्यायालय भी है। और इसके कौन है न्यायाधीश बताओ? ठीक है, विश्वनाथ। अब देखो, विश्वास भी बहुत कम ही लोगों के ऊपर होता है ना, तो जनसंख्या भी यहां कम ही है न्यायाधीशों की। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद। यहां के कौन थे? भंसाली। एक जन से शादी हो गया, अब बाकी जितनी भी है सब क्या है? साली। तो इलाहाबाद में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना बाद में हुई? 25वें नंबर का कौन है? आंध्र प्रदेश का हुआ ना सबसे बाद में, जब ये तेलंगाना से अलग हो जाता है आंध्र प्रदेश, तब आंध्र प्रदेश में एक हाई कोर्ट और बनाया जाता है। बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। कब हुई थी एक साथ? 1861 में सबसे पहली बार जो हाई कोर्ट बना ना यही। ठीक है, तो याद रखना, बंबई, मद्रास और कलकत्ता ये तीनों एक साथ बना है 1861 में। किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? किसका नहीं है बताओ? सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का, उड़ीसा का, नागालैंड का नहीं है। नागालैंड किसके साथ है? तो वो गुवाहाटी के साथ है। ठीक है, ठीक है, अरे समझ में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं। कौन कौन से बताइए? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, मैंने आपको ये 3 के न्यायाधीश बताए थे, इसका तो नहीं बताया था। ठीक है, क्योंकि इसके यहां हाईकोर्ट नहीं है, ये खुद किसके अंदर है? गुवाहाटी के अंदर है। और गुवाहाटी के कौन है न्यायाधीश? आशुतोष। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? पटना वाला तो नहीं है, दिल्ली वाला भी नहीं है, कर्नाटक वाला भी नहीं है, कौन है तो? गुवाहाटी। इसके अंदर कौन आता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, 4 राज्य आ जाते हैं सबसे ज्यादा अधिक। ठीक है, और गुवाहाटी का कौन है न्यायाधीश? आशुतोष। लगे हाथ, पटना का भी बता दो। पंचोली, पंचोली था ना। दिल्ली का देवेंद्र है ना, देव। कर्नाटक का नाटक है, विभू बाखरू है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कब? 1916 में हुई। कब हुई? याद रखना। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय तो मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद, बंबई। इलाहाबाद, यहां पर न्यायाधीशों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। सबसे कम कहां है? अब बताओ, मद्रास वाले हाई कोर्ट के
जो न्यायाधीश उसका नाम बताओ। मामा था, मनेन्द्र मोहन, ऐसा करके कुछ था ना। कलकत्ता वाले का शिवगनम, इलाहाबाद का भंसाली, बंबई का बम आलोक। ठीक है भाई। भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय, बताइए कौन सा है? तो कौन है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है। यहां पर लिखा चंडीगढ़ और पुदुचेरी, चंडीगढ़ में पुदुचेरी में कहा है? दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली में पुदुचेरी में कहा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो दोनों का एक ही है, तो वहां तो रहेगा ही, और दिल्ली का अलग है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, मतलब एक साथ उच्च न्यायालय शेयर करते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? नहीं, कर्नाटक का अलग है, आंध्र का अलग है। गुजरात, उड़ीसा, ये दोनों का भी अलग अलग है। महाराष्ट्र व गोवा, ये दोनों का एक ही है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो महाराष्ट्र वाले भी बॉम्बे में जाएंगे, गोवा वाले भी बॉम्बे में जाएंगे, और एमपी राजस्थान का तो अलग अलग है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये किस में आ रहा है? बॉम्बे हाई कोर्ट में आ रहा है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नाम बताइए। आलोक है, आलोक राधे। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ कहां कहां, बताइए? अभी तो बताया था 1861 में पहली बार 3 जगह, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। ठीक है। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत ये 3 न्यायालय की स्थापना हुई थी, और इसमें यह भी बोला गया था आवश्यकता अनुसार आप बनाते रहिए हाई कोर्ट। तो ये नियम याद रहेगा 1861 का। दादर एवं नगर हवेली किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, बताइए? तो ये किस में आते हैं? बंबई। तो बंबई के अंदर महाराष्ट्र भी आ रहा है, गोवा भी आ रहा है, दादर एवं नगर हवेली भी आ रहा है, डामन एंड ड्यू भी आ रहा है। आ रहा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता में आते हैं। ठीक है। अंडमान का अलग से कोई हाई कोर्ट नहीं है, कलकत्ता वाले के अंदर ही आते हैं, और कलकत्ता का कौन है? शिव गनम। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं, बताओ? मद्रास, बंबई, कलकत्ता? केरल में आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मतलब केरल हाईकोर्ट में आता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? केरल का हाईकोर्ट कहां पर है? एर्नाकुलम में। और केरल का कैपिटल क्या है, बताओ? क्या है? केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम, लेकिन उसका हाईकोर्ट उसके कैपिटल में क्या? नहीं, केरल का हाईकोर्ट कहां है? एर्नाकुलम में। और केरला हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में लक्षद्वीप भी आ जाता है। ठीक है। और एक केरल वाले का न्यायाधीश कौन है? मधुकर। याद आ रहा है मधुकर? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, बताइए? बिलासपुर। अब छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर, लेकिन उसका हाईकोर्ट कहां पर है? बिलासपुर। और ये कौन से नंबर का था? 19वां नंबर का। टोटल 25 है ना, तो ये 19वां नंबर का था। छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछता है। और ये बिलासपुर कौन से नंबर का रेल मंडल है, ये भी पूछता है। कौन से नंबर का है? 16वां। हाई कोर्ट में 19वां। उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना कहां की गई है? कहां? नैनीताल। ठीक है भाई, नैनीताल में। फिर देखो, ये सूची मिलाने वाला है। ठीक है, तो पहला सूची को दूसरे के साथ मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। तो देखो इधर क्या लिखा है सूची एक में, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और केरल हाई कोर्ट। अब उसको मिलाना है, बताइए? तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पर है? जोधपुर में। तो ए का 4। लेकिन राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। क्या उसके कैपिटल में हाई कोर्ट? नहीं, जोधपुर में है। सलमान खान का केस सुने होगे, जोधपुर हाई कोर्ट जाते हैं वो, तो वैसी है। उड़ीसा हाई कोर्ट ये कहां पर है? कटक। लेकिन उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। लेकिन हाई कोर्ट कहां है? कटक में। गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद, लेकिन गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। केरल हाई कोर्ट
एर्नाकुलम। कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। अब बताओ ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। समझे भाई? ठीक है, आगे बढ़े। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा, भारत की उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या भारत के संविधान? बताइए किसके द्वारा? तो ये संसद के द्वारा पारित एक कानून के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट में तो हाई कोर्ट नहीं, कुछ कुछ स्टेट में नहीं है, तो वो दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो एक हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे उसके क्षेत्र में आ सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? तो किसके पास है ये? राष्ट्रपति के पास। यहां संसद मत लगा देना। ठीक है, क्या बोला? उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित, कि कौन से हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो कौन है? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की भी नियुक्ति भी वही करेगा। त्याग पत्र भी उन लोग देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। उच्च न्यायालय में हर काम राष्ट्रपति को होता है सिवाय एक को छोड़ के, शपथ दिलाना। उच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश होंगे उनको शपथ दिलाने का काम संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा, बाकी सारे काम राष्ट्रपति के होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसके परामर्श करता है? किससे सुझाव लेता है? किससे सजेशन लेता है? तो देखो, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सजेशन लेता है, वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से लेता है, इसका मतलब सबसे लेता है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का बताओ। वयस्क भारतीय नागरिक द्वारा निर्वाचन होता है, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। तो हां, राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है और राष्ट्रपति को लोग बाद में त्याग पत्र भी देते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? बताओ। राज्यपाल। अभी तो बताया था ना, शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करेगा, बाकी सब काम राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना है, स्थानांतरित करना है, तो कौन करेगा ट्रांसफर? कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। याद रहेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? किसके पास है इतनी हिम्मत? तो देखो, राष्ट्रपति अपनी ओर से हटाएगा, कि मुख्यमंत्री की सलाह से हटाएगा, कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर आएगा? तो ये तीनों नहीं आएगा। कौन आएगा? ऑप्शन ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। तो इसके लिए विशेष बहुमत से पारित होना पड़ेगा, तब जाके हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? बताइए कौन से आधार है? तो कदाचार और असमर्था, उपयुक्त दोनों। ठीक है, आ रहा समझ में? यही दोनों आधार पर हटाया जा सकता है, और इसके अलावा और कोई भी अन्य आधार नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? हाई कोर्ट वाले की रिटायरमेंट की एज कितनी है? 62 है ना भाई। हाई कोर्ट वाले का 62 है, सुप्रीम कोर्ट वाले का 65 है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश के प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? कितना? 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख 81? तो डी आएगा। मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलता है, और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। ठीक है,
अगर सुप्रीम कोर्ट वाला रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट वाले को 280 और अन्य न्यायाधीश को 250, लेकिन हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो 250 और 225। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि से भारित होते हैं? भारत की संचित निधि कि राज्य की संचित निधि? संबंधित राज्य की संचित निधि से। जिस स्टेट के हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश बने हैं, वहां के राज्य की संचित निधि से उनको पैसा मिलेगा ना। उनको जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश, उनको पेंशन मिलता है भारत की संचित निधि से, तो पेंशन भारत की संचित निधि से, लेकिन जो सैलरी है वो संबंधित राज्य की संचित निधि से। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कौन है उच्च न्यायालय की न्यायाधीश? प्रथम महिला कौन है बताओ? अन्ना चंडी। ये क्या है? न्यायाधीश है ना। ठीक है, न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश बोलेंगे तो अन्ना चंडी। उसके बाद सेम सिमिलर क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है बोलने से? लीला सेठ। ठीक है, न्यायाधीश बोला तो अन्ना चंडी, मुख्य न्यायाधीश बोला तो, ठीक है, ठीक है, भारतीय पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो वो है लीला सेठ। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ये सब जारी कर सकता है। तो आंसर होगा डी। जितने भी प्रकार के रिट हैं हाई कोर्ट सब जारी कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है ना आर्टिकल 32 के तहत, वैसी हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 के तहत ये सारे रिट जारी कर सकता है अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। ठीक है। 61, निम्न में उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो गुवाहाटी है एक से अधिक राज्यों के लिए। और इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते बता दिया था। बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र आते हैं? महाराष्ट्र आता है बंबई में, गोवा आता है, दादर नगर हवेली, दमन दीव, 1 2 3 4 ऑप्शन डी। ठीक है। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसने लाया था? न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है भाई। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? जो 1/3 न्यायाधीश होंगे ना वो दूसरे स्टेट से होने चाहिए, उसी स्टेट के नहीं। किसने बोला है? कौन से विधि आयोग के अध्यक्ष ने बोला है? तो न्यायाधीश HR खन्ना ने बोला है। ठीक है। भारत में कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य है? तो इसका आंसर होगा 3। बहुत सारे स्टेट जो हैं वो एक से अधिक स्टेट को अपने अंदर, मतलब अपने हाई कोर्ट के अंदर लाते हैं ना। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, देखो 2 कथन है। देखो पहला वाला कथन क्या बोलता है? भारत में प्रत्येक राज्य के राज क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। मतलब बोला है हर एक स्टेट में हाई कोर्ट है। सही है? हर एक स्टेट में हाई कोर्ट कहां है? दूसरे में बोला है भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। सही है? ये वाला सही है। इसमें क्या बोला है? हर एक स्टेट में हाई कोर्ट है बोला है, लेकिन हर एक स्टेट में हाई कोर्ट तो नहीं है। दूसरे वाले में ये बोला है हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए, ये प्रावधान है। तो प्रावधान में तो बोला है कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए, वो अलग बात है कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता
के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो कितने वर्ष का होना चाहिए? 10। अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो हाई कोर्ट के वकील के रूप में आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो भी लीला सेठ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया? 25वें नंबर का न्यायालय यही है ना, अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2019। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? हैदराबाद, अमरावती, विजयवाड़ा, गुंटूर। अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल भी तो है। उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, हो गया इतना। तो ये था कुछ एमसीक्यू। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। सभी को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम याद हो गया? ठीक।